हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, भाई लोग पूरा देश हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहा था और अब जब हेरा फेरी 3 बनने वाली है तो परेश रावल इसे बाहर हो चुके हैं। परेश रावल जो कि मूवी में बाबू राव का किरदार निभाते थे, फाइनली वो मूवी से आउट हो चुके हैं। हेरा फेरी मूवी के थर्ड पार्ट को वो छोड़ क्यों रहे हैं, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। फैंस हेरा फेरी 3 का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हैं। कभी न्यूज आती है कि हेरा फेरी 3 नहीं बनेगी और कभी न्यूज आती है कि हेरा फेरी 3 तो बनेगी लेकिन उसमें अक्षय कुमार नहीं होंगे। फाइनली जब सब कुछ हेरा फेरी के साइड में था, मूवी में अक्षय कुमार भी होने वाले थे और मूवी के डायरेक्टर प्रियदर्शन होने वाले थे। प्रियदर्शन वो हैं जिन्होंने इसका पहला पार्ट भी डायरेक्ट किया था, तो वही डायरेक्टर इस मूवी का थर्ड पार्ट भी डायरेक्ट करने वाले थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। हेरा फेरी फ्रेंचाइज और अक्षय कुमार के फैन पागल हो रहे थे खुशी से और परेश रावल ने सबके मुंह पे लात मार दी। मैं नहीं खुश रहने दूंगा, कोई तो बवाल करके ही रहूंगा यार। और कल ही उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि हेरा फेरी 3 से मैं आउट हो रहा हूँ, मुझे मूवी से निकाला नहीं जा रहा, न ही मेरी किसी से लड़ाई हुई है, मैं अपनी मर्जी से हेरा फेरी 3 से एग्जिट ले रहा हूँ। अपनी मर्जी से हैं। अब देखो भाई, परेश रावल मूवी छोड़ रहे हैं, इसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। पहला तो स्क्रिप्ट को लेकर हो सकता है कि उनको स्क्रिप्ट ना पसंद आई हो, लेकिन ये पॉइंट भी इनवैलिड होगा। अक्षय कुमार ने मूवी के लिए अभी हाँ की है, इससे पहले अक्षय कुमार इस मूवी को लेकर रेडी नहीं थे। ऐसे में अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन आने वाले थे, लेकिन तब भी अपने परेश रावल इस मूवी को करने के लिए डेडिकेटेड थे। अगर स्क्रिप्ट को लेकर कोई इशू होता तो परेश रावल उस टाइम पे भी तो मूवी से एग्जिट कर सकते थे, लेकिन नहीं, तब इनको हेरा फेरी 3 बनानी थी, तब इनको उसमें कोई कमी नहीं दिख रही थी। भले अक्षय कुमार ना हो, परेश रावल कार्तिक आर्यन के साथ भी हेरा फेरी 3 में काम करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट वाली बात तो आ ही नहीं जाती है कि परेश रावल को पसंद आई या नहीं आई। हो सकता है किसी स्टार या को स्टार से इनकी अनबन हुई हो। ये पॉइंट भी मुझे वैलिड नहीं लगता है, क्योंकि परेश रावल अक्षय कुमार के साथ और प्रियदर्शन के साथ एक और मूवी कर रहे हैं जिसका नाम है भूत बंगला और उसकी शूटिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। तो अगर अनबन हुई होती तो शायद परेश रावल उस मूवी से भी एग्जिट ले लेते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, आखिर परेश रावल इस मूवी से एग्जिट क्यों ले रहे हैं। पैसा, मनी, चाहे जो कुछ कहो, पैसा सबसे बड़ी चीज है और परेश रावल ये अच्छे से जानते हैं कि हेरा फेरी 3 में जितनी इंपॉर्टेंस अक्षय कुमार की है, जितनी इंपॉर्टेंस सुनील शेट्टी की है, उन सभी के बराबर या फिर कहीं ना कहीं उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू राव की, यानी कि परेश रावल की। और ऐसे में जब अक्षय कुमार मूवी के लिए 100 करोड़ 50 करोड़ या फिर मूवी के प्रॉफिट में से शेयर लेंगे, तो वैसे में परेश रावल कम फीस में कैसे मान सकते हैं। वह कुछ ऐसा होगा कि परेश रावल ने बाबू राव का कैरेक्टर के लिए अच्छी खासी फीस मांगी होगी और भाई प्रोड्यूसर लोग वो नहीं दे पा रहे होंगे। यही एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि परेश रावल इस मूवी से क्विट कर रहे हैं। कोई भी बात क्यों ना हो, अगर परेश रावल हेरा फेरी 3 से एग्जिट ले रहे हैं और हेरा फेरी 3 परेश रावल के बिना बन रही है, तो भाई वो मजा तो आने वाला है नहीं, क्योंकि हेरा फेरी सिर्फ अक्षय कुमार की वजह से हिट नहीं हुई थी। परेश रावल के बिना हेरा फेरी 3 बिल्कुल वैसी है जैसे DDLJ बिना SRK के और तेरे नाम बिना सलमान के और दंगल बिना आमिर के। ऐसे में अगर परेश रावल इस मूवी से एग्जिट ले रहे हैं तो साफ साफ समझ लो कि हेरा फेरी 3 का फ्यूचर खतरे में है। अब मेकर्स के सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि परेश रावल के बिना ये हेरा फेरी 3 बनाई जाए या ना बनाई जाए। ऐसे में दो चीजें हो सकती है। पहला कि परेश रावल के कैरेक्टर को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि सीधी बात है कि परेश रावल का कैरेक्टर अगर कोई और निभाएगा तो भाई फैंस लोग पूरी मूवी में कंपैरिजन करते रह जाएंगे और ऐसे में स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फैंस मूवी को लतेड़ देंगे। तो ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, बाबू राव के कैरेक्टर का ही दी एंड कर दिया जाए। सुनने में बहुत बुरा लगेगा, दिल पे धक्का भी लगेगा, लेकिन परेश रावल के बिना मूवी बनानी है तो एक यही ऑप्शन आता है कि मूवी में उनको खत्म कर दिया जाए और बाबू राव की ही तरह कोई एक अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मूवी में इंट्रोड्यूस कराया जाए। गोविंदा, अनुपम खेर जैसे कई ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अच्छे से कॉमेडी कैरेक्टर को कर सकते हैं। हेरा फेरी 3 में उनको भी मौका दिया जा सकता है। जरा सोचो, अगर बाबू राव का कैरेक्टर गोविंदा को दिया जाए तो कैसा लगेगा, या फिर हेरा फेरी 3 में गोविंदा को नए कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस कराया जाए। गोविंदा भी अपने टाइम के बेस्ट कॉमेडी एक्टर रहे हैं। ऐसे में अगर वो हेरा फेरी 3 से जुड़ जाते हैं और अगर उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लिखा जाए तो इसमें कोई राय नहीं है कि वो मूवी को कहां से कहां तक लेके जा सकते हैं। इस बात पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है? बाबू राव के कैरेक्टर को मूवी में से हटा देना चाहिए या फिर उस कैरेक्टर को कोई और निभाए, और कौन सा एक्टर बाबू राव के कैरेक्टर को निभा सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट करके बताना। और जो मेरा गोविंदा वाला आइडिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। अभी के लिए